अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। पूरी कौम यौम पाकिस्तान मना रही है और इस मौके पर कौम ने एक मंजिल का अज़म दोहराया। इस बारे में भी खबरें शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी बड़ी पेशी की, बड़ी तैयारियों की। मरियम नवाज ने नैब पेशी पर कारकुनों को आने की कॉल दी तो नैब ने भी सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स को बुला लिया। पंजाब हुकूमत ने नैब ऑफिस को रेड जोन करार दे दिया। मरियम इंशाल्लाह नैब में आएगी, इंशाल्लाह नैब में आएगी, इंशाल्लाह। नैब वालों, मरियम नवाज अकेली नहीं आएंगी। जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के हजारों से नहीं लाखों तक कारकुन उसमें आएंगे। नैब चल के उनको ये बता दो, जुल्म अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलो पंजाबियों, अपने हक की हिफाजत करोगे ना? रहनुमाओं के इरादे देखकर नैब ने भी तैयारी कर ली है। 26 मार्च को मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी है। अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया है। मरियम नवाज के तेवर देखते हुए नैब लाहौर ने पेशी के मौके पर रेंजर्स तैनात करने की दरख्वास्त की थी। वफाकी वजारत दाखिला ने दरख्वास्त मंजूर कर ली है। पंजाब हुकूमत ने नैब ऑफिस लाहौर को रेड जोन करार दे दिया। 26 मार्च को सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले होगी। मरियम नवाज का हालिया लबो लहजा देखकर अगस्त 2020 में उनकी नैब पेशी याद आ रही है, जब वो जुलूस के साथ नैब के दफ्तर पहुंची थीं। गाड़ियों में पत्थरों के थैले भरकर पहुंचने वाले मतवालों के हुजूम को नैब दफ्तर में दाखिले से रोका गया तो हलचल मच गई। धक्कम पेल हुई, पत्थर चले, लाठियां बरसी, हंगामा मच गया। सूरत हाल इस कदर बिगड़ी कि नैब को एलामिया जारी करना पड़ा कि इदारे ने 20 साला दौर में इस तरह की मुनज़्ज़म अंदाज की गुंडागर्दी पहली बार देखी है। मरियम नवाज सवालात का जवाब देने की बजाय लश्कर कशी कर रही हैं। ये लोग कानून को घर की लौंडी समझते हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज की कड़ी तनकीद, कहते हैं जाती मफादात के लिए जमा होने वाली पीडीएम को अवाम में पजीराई नहीं मिली। अपोजिशन इत्तेहाद का अंजाम यही होना था। सबको पता है बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की फैमिली की बात की, उनकी बातों में वजन है। बोले मौलाना रेंटे क्राउड के बिजनेस में आ गए हैं। मरियम नवाज की पेशी का ताल्लुक है कि आप कानून को घर की लौंडी समझते हैं। अगर हमें कानून बुलाए और हम बजाय उसके कानून को गुजर जाने के हम अपने साथ बदमाशों का जत्था लेके चल पड़े, आया ये मुल्क होगा, ये एक राजवाड़ा होगा? ये बनाना रिपब्लिक की मैनिफेस्टेशंस हैं। मौलाना साहब का ताल्लुक है, वो तो अब रेंट अ क्राउड की बिजनेस में अब आ गए हैं। जो बातें बिलावल भुट्टो ने की हैं, जाहिर है उनमें वजन है। जो पंजाब का एक खानदान है तो सबको पता है कि वो नवाज शरीफ एंड फैमिली की बात कर रहे थे। जो बिगाड़ मुआशरे में माजी की हुकूमतों ने पैदा किया है, इदारे मफलूज हुए, सियासी हुकूमतों ने अपने नीचे माफियाज पाले। बिगाड़ अगर दहाइयों में आया है, दुरुस्तगी में भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो मुल्क की सियासत में एक बार फिर सिलेक्टेड की गूंज है, लेकिन ये सिलेक्टेड है कौन? सबसे पहले ये ताना नून लीग ने इमरान खान को दिया, फिर मरियम नवाज ने ट्वीट में नाम लिए बगैर एक और सिलेक्टेड के होने का ताना दे दिया। मगर बिलावल भुट्टो ने यह ताना वापस लाहौर से सियासत करने वालों की जानिब फेंक दिया। मरियम नवाज का नए सिलेक्टेड से मुताल्लिक ट्वीट, सियासी तूफान की लहरें थमी नहीं। ट्वीट में इशारा किसकी तरफ था? सहाफी के सवाल पर लीगी नायब सदर कन्नी कतरा गईं। जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती। मैंने इशारा करना था, कर दिया। मरियम नवाज ने तो मुबहम इशारा किया, लेकिन बिलावल ने वाज़ेह निशानियों के साथ इत्तिहादी जमात को निशाना बना दिया। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है।
पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, इशारों में की गई बात का जवाब देना जरूरी था। इशारों में की जाने वाली बातें बहरहाल मुबहम होती हैं और उसके जवाब भी देने पड़ते हैं। सिलेक्टेड आखिर है कौन? लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने जवाबी हमले से गुरेज किया। आसिफ जरदारी साहब ने जो पीडीएम में गुफ्तगू की या बिलावल भुट्टो साहब ने जो लाहौर में बयान दिया, हमने उस पर तबसरा नहीं किया, चूँकि हमारा हदफ इमरान खान है और ये जाली सिस्टम है जो खड़ा किया गया है। सीनियर रहनुमा तो कुछ ना बोले, मगर हिना परवेज जवाब देने मैदान में आई। ट्विटर पर लिखा, कमर जमान कायरा बिलावल को समझाएं तो बेहतर है। बिलावल ने मीडिया के सामने नून लीग को निशाना बनाया। अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, क़यादत को टारगेट किया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। एक और ट्वीट में कहा, आस्तीन के सांप का सुना था, अब देख भी लिया। मुल्की सियासत में एक बार फिर सिलेक्टेड के चर्चे हैं, लेकिन इस बार ऑपोजिशन का हदफ वजीर आजम नहीं, इत्तेहादी एक दूसरे को सिलेक्टेड के ताने दे रहे हैं। कोई इशारों में तो कोई खुलकर बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो कहते हैं उनकी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दावे और पाकिस्तानी सियासत में सिलेक्शन की क्या तारीख है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रियासत मदीना के उसूलों पर मबनी मुमलिकत खुदादात का तसव्वुर अल्लामा इकबाल का था। अब तक हम अपनी सलाहियतों से इस्तिफादा करने में नाकाम रहे। बुनियादी वजह कायद के विजन पर अमल ना करना है। आज पाकिस्तान फलाही रियासत के क़याम की राह पर गामज़न है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि 1500 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पहली फलाही रियासत कायम की, जिसकी बुनियाद कानून की हुक्मरानी, रहम और रवादारी पर रखी गई। चंद दहाइयों में मुसलमान आने वाली कई सदियों के लिए अजीम तहजीब बन गए। अजीम सुनहरी उसूलों से रूगर्दानी पर मुसलमान की अजीम तहजीब सवाल पजीर हो गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदर आरिफ अलवी को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद दी। अफगान अमन अमल में मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमिश्नर ने अफगान मुहाजिरीन की मदद पर पाकिस्तान की खुलकर तारीफ की। विफाकी इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के इश्तिहार पर तनाज़ा खड़ा हो गया। कराची के वाक़े इदारे में कराची वालों के लिए नौकरियां ही नहीं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान कहते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों की हक तलफी की जा रही है, जबकि पीटीआई के आमिर लियाकत ने कराची वालों के साथ जुल्म के सिलसिले को बंद करने का मुतालबा भी कर दिया। समंदर कराची में, समंदरी तहकीकात का इदारा कराची में, लेकिन इस इदारे में कराची वालों के लिए ही नौकरियां नहीं हैं। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के इदारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने मुलाजमतों के लिए इश्तिहार दिया, लेकिन 18, 17 और 16 ग्रेड पर सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई नौकरी शामिल नहीं की गई। हाँ, अलबत्ता कराची वाले ग्रेड 4 के ड्राइवर और ग्रेड 1 के लैब अटेंडेंट के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। एनआईओ में कराची वालों के लिए नौकरियां ना होने पर सियासी रहनुमाओं की शदीद तनकीद। एमक्यूएम पाकिस्तान के आमिर खान ने कहा, सिंध के शहरी इलाकों की हक तलफी बहुत अरसे से की जा रही है। शहर के लोगों के साथ तो जो नाइंसाफियां हो रही हैं, वो किसी से कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा था कि केपीटी का एक इश्तिहार छपा था जिसमें कराची के लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये सारी वो जो नाइंसाफियां हैं, इसी के खिलाफ हम ये इज्तिमा भी कर रहे हैं और उसके ऊपर आवाज भी उठाएंगे। पीटीआई रहनुमा आमिर लियाकत हुसैन ने कहा कि फवाद चौधरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। ये वजारत जनाब फवाद चौधरी साहब के जो मेरे दोस्त भी है, तो मैं उनको ये कहूँगा कि कराची के साथ जुल्म ना करें। सारे जो असामी है वो पंजाब को दे रहे हैं, केपी को दे रहे हैं या किसी और सूबे को दे रहे हैं। पूरा लाहौर इतना टैक्स देता है जितना लियाकताबाद देता है। फिर एहतजाज होगा, फिर लोग बाहर निकलेंगे तो तकलीफ होगी। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वजाहत देते हुए कहा कि इदारे में पहले ही 65% मुलाजमीन कराची से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए दूसरे सूबों की नुमाइंदगी भी जरूरी है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीटीआई से राहें जुदा करने का इंदिया दे दिया। आमिर खान कहते हैं कि वो वक्त आ गया कि वफाक के साथ इत्तेहाद में कोई फैसला करने पर मजबूर हैं। 3 साल गुजर गए, शहर में कोई तब्दीली नहीं आई। जानबूझकर शहरी सिंध को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यही सूरत हाल रही तो आइंदा इलेक्शन में वाकई तब्दीली आ जाएगी। वो वक्त आ गया है शायद कि जहां कोई
फैसला कुन सूरत हाल बन जाए। नाउमीदी बढ़ती जा रही है, इसलिए कि 3 साल के बाद अगर मजीद टाइम गुजर गया और कोई भी शहर की किस्मत बेहतर ना हो सकी तो फिर इन 3 साल में नहीं हुए तो 2 साल में क्या हो पाएंगे। सीरियस होकर वफाक को काम करना पड़ेगा, जब भी कोई बेहतरी आ सकती है, वरना अगला इलेक्शन जो है ना फिर वो वाकई तब्दीली का इलेक्शन होगा। हम इलेक्शन हमारा कैंडिडेट अलग होगा और अलग ही इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ पर भी एमके अपना कैंडिडेट अभी पीएस जो था मलीम का, उस पर भी हमने अलहदा इलेक्शन लड़ा था। सिंध के 3 अस्पतालों का इंतजामी कंट्रोल विफाक को दे सकते हैं ना। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का गैर कानूनी फैसला कबूल है। सिंध हुकूमत ने विफाक को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। संजय साधवानी की रिपोर्ट। कराची के 3 बड़े अस्पतालों पर इंतजामी कंट्रोल की जंग। वफाक और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़ा हल न हो सका। बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाने पर सिंध हुकूमत ने वफाक को खत लिख दिया, कहा गैर कानूनी फैसला कबूल नहीं। NICVD जना अस्पताल और NICH के मामले पर महकमा सेहत सिंध ने अपने खत में कहा कि हम 100 अरब रुपए से जायद गुज़िश्ता बरसों में खर्च कर चुके। अदालती फैसला है कि तहवील में लेने से पहले पैसे वापस करेंगे। जवाब हमने वफाक को दे दिया है कि उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से वफाक के हवाले अस्पताल नहीं किए थे। उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हवाले से एक तरीक़ेकार बताया था कि किस तरीके से वफाक ये अस्पताल ले सकती है, वो तरीक़ेकार पूरा नहीं हुआ। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कई अफसरान सालों से ओहदों पर चिपके हुए हैं, रोटेशन पॉलिसी ज़रूरी है। कई अफसरान ऐसे हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 साल से वो अपनी जगह पर टिके हुए हैं और वहाँ से हिलते नहीं हैं। वहाँ पे उनकी मामलात हो जाते हैं, सेटिंग बन जाती है, वहाँ के वो लोकल्स के साथ घुस जाते हैं और वो कब्ज़ा एक तरीके से इंस्टीट्यूशन पे हो जाता है। सिंध हुकूमत ने वफाक को ये तजवीज़ भी दे दी कि वो अपने गुज़िश्ता फैसलों पर अमल दरामद करें और सिंध हुकूमत के साथ इन 3 अस्पतालों पर इंतजामी मुआहदा कर लें। संजय साधवानी, समा, कराची। बात यह है कि सिंध में स्कूल्स की हालत बेहतर बनाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन MPAs के लिए 5 स्टार रिहायशी मंसूबा बनाया जा रहा है, इसके लिए पैसे हैं। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान असातिज़ा के धरने में पहुंचे तो वज़ीर तालीम सिंध पर बरस पड़े, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस सूबे की तालीम के निज़ाम को तबाह करने में जो एजुकेशन मिनिस्टर इस वक्त इन्वॉल्व है उसको फौरी तौर पर जो है हटाया जाए। 5 स्टार सामने अपार्टमेंट बन रहे हैं कि सूबे सिंध के MPs उस अपार्टमेंट के अंदर रहेंगे, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं स्कूलों को बेहतर करने के लिए। कल हम सिंध असेंबली के अंदर इन तमाम टीचर्स के लिए आवाज़ उठाएंगे। हमारी बहनों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, यहाँ पे टीचर्स के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है, उसके ऊपर सवाल करेंगे और उसके साथ साथ हम ये बात भी ज़रूर करेंगे कि हमें बताया जाए कि सूबे सिंध के अंदर तबाहाली का जो हाल है तालीम का, उसकी वजह क्या है और मौजूदा जो वज़ीर तालीम है उनको कितने दिनों के अंदर ये यहाँ से फारिग कर रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।